कल मैंने आप लोगों को कुछ पार्ट्स, इसके कुछ टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताया था। आज उसके बाद के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में अगर हम चेंज करेंगे तो हमें 4 बातों की जानकारी रखनी होगी। अगर हम इन 4 बातों को अगर हम नहीं जानेंगे अच्छी तरह से, तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब अगर हम चेंज करेंगे तो हमें बहुत तरह का हमें जो वह कन्फ्यूजन्स होगा और हमारा हर एक क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इन 4 टॉपिक्स को मैं बताने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से उन 4 टॉपिक्स को आप समझेंगे, ठीक है। पहला कल भी मैंने आपको बताया था कि वो 4 टॉपिक्स क्या हैं। ये 4 टॉपिक्स क्या हैं, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट हमारा क्या है, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा हमारा क्या है, चेंज ऑफ वर्ब ऑब्लिक टेंस। तीसरा हमारा क्या है, चेंज ऑफ केस। और फोर्थ हमारा है चेंज ऑफ सम अदर वर्ड। इन 4 बातों की जानकारी रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन 4 बातों को अगर आप नहीं समझेंगे तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा हम लोग जानेंगे चेंज ऑफ वर्ब ऑब्लिक टेंस। थर्ड हम लोग जानेंगे चेंज ऑफ केस। और फोर्थ हमें जानकारी रखना होगा चेंज ऑफ सम अदर वर्ड्स। ये 4 टॉपिक्स को जानना होगा। पहला क्या है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ वर्ब ऑब्लिक टेंस, चेंज ऑफ केस एंड चेंज ऑफ सम अदर वर्ड। ये 4 बातों को आप ध्यान से सुनो, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स, जब तक मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ आप ये 4 टॉपिक्स को ध्यान से सुनो। आपका नरेशन आपके मुट्ठी में होगा, ठीक है। आपको कभी भी आप जो बात दिमाग में बैठा करके रखो कि नहीं हमको नरेशन समझ में नहीं आता, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो बहुत तरह की हमें जो वह परेशानी आती है, ठीक है। तो ये आपका सारा परेशानी, आपका सारा कन्फ्यूजन्स आपका जो वह ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन के बारे में, ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में जब हमारा फर्स्ट पर्सन रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन रहेगा तो कैसे चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन रहेगा तो चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक से हम लोग समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग जानेंगे। एस को हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट, वो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। बिल्कुल आसान है ना। 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन और 3 मीन्स थर्ड पर्सन। आप ध्यान से सुनोगे, ये हमारा किस में रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब में। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। 1 मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। 2 मीन्स क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। 3 मीन्स क्या हो गया, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई और वी आता है। सेकेंड पर्सन में क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। आई वी नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में है। इसके ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इसका आई का मी, ठीक है। फिर इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई होगा। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, तो माइन होगा। इसी तरह से हम लोग केस में इन सभी के हम लोग केस बदलेंगे, ठीक है। तो इसका जो है फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, आ, वी। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में रहेगा, ये हमारा किस में रहता है, रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। तो मान लो कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा सेकेंड पर्सन है तो इसको हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा थर्ड पर्सन है तो इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आप पहला ध्यान रखो, चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। पर्सन हम कैसे चेंज करेंगे, तो जो एक एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, ठीक है, कि ही सेड
टू मी आई प्ले फुटबॉल, ही सेड टू मी आई प्ले फुटबॉल। इस तरह का मान लो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, सेड क्या हो गया तो वर्ब हो गया, और मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। रिपोर्टेड स्पीच ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे तो हमें यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा सेंटेंस है। जिस तरह का रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जिस तरह का रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस रहेगा उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में सेड या सेड टू के जगह पर हम लोग चेंज करते हैं, कॉमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार हम लोग जो वर्ड का यूज करेंगे। मान लो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव रहेगा तो कॉमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा जो WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसके जगह हम लोग जो है WH क्वेश्चन वर्ड को ही उतार देंगे। एनामलस फिनाइट से स्टार्ट अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो कॉमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर हमारा असर्टिव में रहेगा तो सेड या सेड टू को हम लोग किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा रहता है। मान लो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड को हम सेड में ही उतार देंगे, ठीक है। तो इस तरह के हम डिटेल एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग हमारा अभी का जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो 4 पॉइंट्स है। इन 4 पॉइंट्स को हम लोग आज क्लियर करेंगे, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट टॉपिक मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। किस तरह से हम पर्सन को चेंज करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ वर्ब ऑब्लिक टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ वर्ब ऑब्लिक टेंस कि इसके कितने रूल हैं। कल भी मैंने बताया था इसके अंतर्गत हमारा 4 रूल है, ठीक है। ये 4 रूल को हम लोग जानेंगे। अब ध्यान से सुनो, ये 4 रूल चेंज ऑफ वर्ब ऑब्लिक टेंस, ठीक है। इसका पहला रूल है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, कल भी बताए थे, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगा, अगर पास्ट टेंस में रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा किस में रहेगा, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट टेंस में रहे तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम बदल देंगे पास्ट इंडिफिनिट, क्योंकि आप पहले भी आप लोगों को मैं बताया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में, कि हर जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सभी टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का जो इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। मान लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट कहने का मतलब है कि हमारे सेंटेंस में V1 या क्या लगा हुआ रहेगा, V5, या फिर हमारा क्या लगा रहेगा, डू ऑब्लिक डज प्लस नोट प्लस V1, ये फॉर्मेट लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम चेंज कर देंगे V2, या फिर हम क्या लगा देंगे, डिड नॉट प्लस V1, नेगेटिव में रहेगा तो, ठीक है। ये पहला रूल था, ठीक है, कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडिफिनिट को चेंज कर देंगे पास्ट इंडिफिनिट में। मान लो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहने का मतलब हो गया इज, एम, आर के साथ हमारा क्या लगा रहेगा, V4, तो इसको हम चेंज कर देंगे वाज, वर के साथ हम क्या लगा देंगे, हम वर्ब का चौथा फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तीसरा हमारा है कि अगर हमारा इसमें हैज ऑब्लिक हैव के साथ वर्ब का अगर तीसरा फॉर्म लगा है तो हम चेंज कर देंगे इसको हैड प्लस V3, कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। मान लो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहने का मतलब है हैज ऑब्लिक हैव के साथ क्या लगा रहेगा, बीन लगा हुआ रहेगा, इसके बाद V4 लगा रहेगा, तो इसको हम चेंज कर देंगे हैड प्लस बीन प्लस V4 में, ठीक है। तो फिर से आप लोग ध्यान से सुनो, ये पहला रूल था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रूल है, ठीक है। ये हमने जो रूल भी बता दिया आपको, ठीक है, वर्ब के पैटर्न भी मैंने बता दिया।
अगला हम लोग देखेंगे जो सेकेंड रूल है, ठीक है। सेकेंड रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब चलो सेकेंड रूल देखते हैं किस तरह से हम सेकेंड रूल को चेंज करेंगे। ध्यान से सुनो आप लोग सेकेंड रूल। सेकेंड रूल है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में रहे, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, अगर पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच भी अगर हमारा पास्ट टेंस में रहता है, कहने का मतलब ये दोनों के दोनों पार्ट अगर हमारा पास्ट टेंस में हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर किस में हो, पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच भी अगर हमारा पास्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडिफिनिट को हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो हमारा किस में अगर रहे, पास्ट टेंस में रहे, रिपोर्टेड स्पीच भी अगर हमारा पास्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडिफिनिट कहने का मतलब है वर्ब का सेकेंड फॉर्म या फिर क्या लगा रहेगा, डिड नॉट प्लस V1, इस फॉर्म में अगर हमारा लगा रहेगा तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कहने का मतलब है हैड प्लस V3, या फिर इसका जो नेगेटिव फॉर्म है हैड नॉट प्लस V3 में हम चेंज कर देंगे, ठीक है। दूसरा है, अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, वाज वर प्लस V4 लगा हुआ रहेगा, ठीक है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हैड प्लस बीन प्लस V4 में चेंज कर देंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये नहीं चेंज होता, ये नहीं बदलता, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड रूल था, ठीक है। बिल्कुल आप ध्यान से सुनोगे कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच भी अगर हमारा पास्ट टेंस में हो, ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये पास्ट का जो पास्ट इंडेफिनिट है, कहने का मतलब अगर हमारा सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहेगा या फिर हमारा डिड नॉट प्लस V1 लगा हुआ रहेगा, ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, हैड प्लस V3 में इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, या फिर हम क्या लगा देंगे, हैड नॉट प्लस V3 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस में क्या लगा रहे, वाज वर प्लस V4 लगा हुआ रहेगा, तो इसको हम चेंज कर देंगे, हैड प्लस बीन प्लस V4 में चेंज कर देंगे। कहने का मतलब पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चेंज नहीं होते, ठीक है। ये हमारा सेकंड रूल था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड रूल, ठीक है। बिल्कुल आप ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से किसी भी तरह का क्वेश्चन आप बना लोगे, लेकिन जब तक मैं सारे टॉपिक, सारे रूल्स जब तक मैं ना क्लियर कर लूँ, आपको जो हर एक टॉपिक को आपको ध्यान से सुनना होगा। जो मैं बता रहा हूँ हर एक वीडियो को आप देखते रहें, कोई भी वीडियो मेरा स्किप ना करें, ठीक है, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन आपको जवाब बन जाएगा, ठीक है। तीसरा रूल आप ध्यान से सुनोगे, थर्ड रूल है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच ये भी अगर हमारा किस में रहेगा, इससे अगर हमें ट्रूथ का पता चलेगा। तीसरा रूल में ध्यान दो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच से हमें ट्रूथ कहने का मतलब हैबिचुअल ट्रूथ का पता चले, यूनिवर्सल ट्रूथ का पता चले, प्रोवर्ब्स का हो, साइंटिफिक फैक्ट्स का पता चले, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पता चले, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस रहेगा, ठीक है, उस टेंस को हम चेंज नहीं करते, ठीक है। ये आपका थर्ड रूल था, ठीक है, कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा किस में रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच ऐसे हमें जो है यूनिवर्सल ट्रूथ का पता चले, हैबिचुअल ट्रूथ का पता चले, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पता चले, ठीक है, इन सभी प्रोवर्ब्स रहे, इन सभी कंडीशन में हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे और इस तरह का अगर हमें ट्रूथ का पता चले, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस होगा उस टेंस में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन, कोई चेंजेज हम नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, थर्ड रूल था। अब हम लोग देखेंगे इसके फोर्थ रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके चौथे रूल के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका फोर्थ रूल है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में रहेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहे, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच कोई भी टेंस में हो, आरएस जो है, आरएस हमारा एनी टेंस, कोई भी टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी तरह का
कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, यहाँ लिख देंगे नो चेंज। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी तरह का कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा 4 रूल था। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो कल भी मैंने बताया था। ठीक है, पहला हमने फिर से देख लो, है ना, मैं रिपीट कर देता हूँ इसके रूल। पहला रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में रहेगा, पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच किस में रहेगा, अगर हमारा प्रेजेंट में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की जो भी हमारा प्रेजेंट टेंस है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ठीक है, सेकंड रूल मैंने क्या बताया था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच ये दोनों अगर हमारा पास्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का जो पास्ट इंडेफिनिट है चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको हम लोग बदलते नहीं है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रूल था। थर्ड रूल इसके अंतर्गत आता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच से हमें किसी ट्रूथ का पता चले, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, प्रोवर्ब्स, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर उससे सेंटेंस से अगर हमें पता चले, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है चेंज ऑफ वर्ब पब्लिक टेंस का ये 4 रूल था। ये 4 रूल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ केस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ केस। केस को हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से समझोगे। चेंज ऑफ केस, चेंज ऑफ केस, आप ध्यान से सुनोगे। P मीन्स पर्सन, N मीन्स नंबर, एक N मीन्स क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस, वो ऑब्जेक्टिव केस, P पॉसेसिव केस। इसका मतलब हो गया पर्सन, इसका मतलब हो गया नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव और ये हो गया पॉसेसिव केस। ठीक है, ध्यान से आप सुनोगे। अगर हमारा रिपोर्टेड, अगर ध्यान से देखेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, डोमिनेटिव केस में क्या आता है, आई आता है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है, मी। पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया हमारा माई। ठीक है, और प्रोनाउन में क्या आता है, माइन। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्लूरल। प्लूरल में क्या आएगा, वी, अस, अवर, और फिर क्या आता है, अवर्स। अगला हम लोग देखेंगे सेकेंड पर्सन। ठीक है, सेकेंड पर्सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू, फिर क्या आएगा, ये हो गया हमारा सिंगुलर सेकेंड पर्सन का, यू, यू, योर और योर्स। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पर्सन का प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेम होता है। ये हो गया सेकेंड पर्सन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन का हम लोग सिंगुलर जानेंगे। सबसे पहले सिंगुलर में क्या आएगा, ही, हिम, हिज और हिज। सेकंड हम लोग देखेंगे, सेकंड में क्या आएगा, सी, हर, हर और हर्स। ठीक है, ये हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। एक हमारा आता है इसके अंतर्गत ईट, ईट, ईट्स और ईट। एक लास्ट है हमारा प्लूरल नंबर, दे, देम, देयर और देयर्स। ठीक है, तो ये हमारा पर्सन था। ठीक है, या हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में मी,
पोसेसिव एडजेक्टिव में माई और प्रोनाउन में पोसेसिव प्रोनाउन में क्या आता है माइंड, ठीक है। इस तरह से एक टेबल है, ये टेबल आप याद कर लोगे, ठीक है। फोर्थ हमारा है चेंज ऑफ सम अदर वर्ड, ठीक है। चेंज ऑफ सम अदर वर्ड की जो टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमें लगता है कि इन 3 टॉपिक्स को आप जो बढ़िया से आप ध्यान से आप जो समझ लो, ठीक है। आप समझ, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स अगर आपको एक साथ दे दिया जाए तो आप लोग जो है नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप ज़्यादा नहीं समझ पाओगे, इसीलिए मैं इतने ही जो है 3 ही टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक टॉपिक हम लोग कल के क्लास में हम लोग करेंगे डिस्कस, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और भी अगर जो इस क्लास में जो भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन्स रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करें, ठीक है। और उस आपकी जो भी कन्फ्यूजन से रिलेटेड हर एक टॉपिक का हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।